जिंदाबाद। प्रशासन होश में आए, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आए, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी संघ ने तूता धरना स्थल में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अभी हम अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी से जानेंगे कि आज इन्होंने, गोपाल भैया, क्या मुद्दों को लेके आप यहाँ पहुँचे? छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश के लाखों जो अनियमित कर्मचारी है उसकी समस्याओं को लेकर हमेशा संज्ञान में लेकर आवाज़ उठाता रहा है। और इस क्रम में आज तूता धरना स्थल पर हमने एक ध्यानाकर्षण रैली और सभा का आयोजन किया है। इसके माध्यम से हमारी जो मांग है, प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारी हैं उनकी बहाली, न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, जो अंशकालीन कर्मचारी है उसको पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता, स्व सहायता समूह समिति के माध्यम से जो कर्मचारी विभाग में नियोजित है उसको विभाग से सीधे वेतन देने की बात को लेकर के आज हम इस तूता धरना स्थल में आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पूर्व हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके अपनी समस्याओं को रखा था, लेकिन हमारी जो समस्या है उनको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, केवल हाँ में हाँ मिला दे रही है और एक कमेटी बनाने की बात कर रही है। कमेटी 2014 में भी बना था, 2019 में बना, फिर 2024 में बना। एक कमेटी से हमारी समस्याओं को टालना चाहती है। इन सारे मुद्दों के लिए, इन सारी परिस्थितियों के कारण हमारे जो अनियमित कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित और व्यथित हैं और अपनी बातों को रखने के लिए तूता धरना स्थल पर आज एक ध्यानाकर्षण सभा और रैली का आयोजन किया है। इसके माध्यम से हम अपने ज्ञापन शासन प्रशासन को आज सौंपे हैं। लेकिन गोपाल भैया बताइए, लगातार आप जो है कभी सीएम हाउस जाके, कभी डिप्टी सीएम को, कभी संबंधित अधिकारी को, सबको ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हो रहा? देखिए, इसके कई बहुत सारे कारण हैं। सरकार जब विपक्ष में रहता है तो हमारे साथ रहता है और जब सरकार में आ जाता है तो फिर हमारे वो खिलाफ हो जाते हैं। ये बहुत विडम्बना है और इसका जो खमियाजा है सरकार, उस पार्टी को तो भुगतना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेताओं ने हमारे मंच में आकर बोला था कि यदि हमारी सरकार बनेगी 10 दिन में नियमित करेंगे। उसका हाल आपने देख लिया। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से हमारे साथ ये धोखा करती है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और एक अनियमित कर्मचारी है वो क्या कर सकता है? एक कर्मचारी के पास क्या रास्ता रहता है? आवेदन, निवेदन, आंदोलन। हम निरंतर आवेदन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी बातों को नहीं मानता है तो हमको आंदोलन तो करना पड़ेगा। तो एक जो हमारी सिस्टम या जो हमको जो संविधान ने दिया है अधिकार, उस अधिकार के माध्यम से हम आंदोलन एक कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं, मतलब सीधा बात है कि वही लोग जो जब विपक्ष में रहते हैं आपके पास आते हैं, आश्वासन देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो वो आपको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। जी। तो ऐसे समय में जब वो लोग आपको भूल जाते हैं तो आगे क्या करेंगे? देखिए, प्रदेश के अनियमित कर्मचारी तो यही विडम्बना है। हमारे पास 3 रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए क्या है, हम बार बार जो सत्ता में बैठे हैं मंत्री नेता, उनसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं को पूरा कीजिए। अब हमारा काम सरकार बदलना नहीं है, लेकिन यदि हमारी बात को नहीं मानती तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। झा साहब, सीधा सवाल, कब तक ये आपको इस तरीके से धोखे में रखें? जब तक छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा और कांग्रेस रहेगी तब तक छलावा होते रहेगा। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव जी बूढ़ा तालाब मंच में आकर के बोलते थे हमारी सरकार बनेगी, हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। अब जब भूपेश बघेल की सरकार बन गई, लाठी मारे, गोली मारे, जेल में बंद किए, अब 5 साल में उनको टाइम नहीं मिला। तब उस समय O.P. चौधरी, अरुण साहू जी 90 डिग्री ऐसा झुक के हड़ताली कर्मचारियों को प्रणाम करते थे। आज सरकार बनने के बाद खाली कमेटी गोपाल साहू जी ने बताया ना कि 10 कमेटी बन गया। मुझको ये बताओ कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितनी कमेटी बनी सबको पेट्रोल डाल के जला दो। कम से कम इनके माँ बाप मरे थे। जीरम घाटी कमेटी का तो रिपोर्ट आना था। हम कैसे विश्वास करें कि कमेटी कोई निर्णय करेगा? आपको महतारी बंधन में वोट खरीदने के लिए महतारी को 1-1 हज़ार रुपये देने के पास पैसा है क्या? इनको 1-1 हज़ार रुपये वेतन बढ़ाते तो इनके मन में संतोष नहीं होता? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन अनियमित कर्मचारियों को जब विपक्ष में रहते हैं, अभी फिर देखना बड़ा इनका आंदोलन होने दीजिए, 5-10 हज़ार का भीड़ रहेगा, भूपेश बघेल जी आकर के
के नांदिया बैले जैसे, फिर हमारी सरकार में हमने टर्मिनेट नहीं किया, ये नहीं किया, बुरा नहीं किया तो अच्छा नहीं किया, ये सब तमाशाबाजी करेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य में अफगानिस्तान पाकिस्तान से ला के सरकार बनाए क्या, इन्हीं की तो सरकार बन रही है। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हो रही है और वादा खिलाफी हो रही है। अब 4 साल इनका क्या कर लोगे, 5 साल का नजूल का पट्टा मिल गया है। अब देखो जिनको नजूल का पट्टा मिला था, फ्री होल्ड हुआ था, उसको निरस्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सरकार बदल जाती है तो नियत बदल जाता है। कहाँ है नरेंद्र मोदी की गारंटी भाई, मैं पूछ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहीं दिख रहा है क्या ओपी चौधरी और गौरी शंकर श्रीवास्तव और अरुण साहू जी जो विपक्ष में थे रोज आके बैठते थे, इनके कंधे में बंदूक रख के गोली चला करके इन गरीबों की आत्मा को रुला करके सरकार बनाते हो। ऐसी सरकार सफल नहीं होगी। अब विपक्ष में रहते हैं तो जेल जाते हैं, सत्ता में आते हैं तो काजू किशमिश खाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। दीवार पिक्चर में जैसे अमिताभ बच्चन के माथे में था तेरा बाप चोर है, वैसे मैं दावे से बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ राज्य में IPS IAS ये कांग्रेसी कलेक्टर है, ये भाजपाई कलेक्टर है, ये कांग्रेसी SP है, भाजपाई SP, ये चल रहा है। ठीक है, फिर धोखा दे लिए ना, दूर नहीं है दिवाली, पंचायत चुनाव, सरपंच चुनाव, पार्षद चुनाव, महापौर चुनाव, फिर चड्डी पहन के फूल के इनको बताएंगे। यदि धोखेबाजी करेंगे तो उसका परिणाम धोखे से ही मिलेगा। हमारा क्या होगा इसका गम ना होगा, लेकिन इन गद्दारों के साथ जो कुछ भी होगा कम ना होगा। गद्दारी छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। ये बताओ कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के का सब तो छत्तीसगढ़ी है। यहाँ तो कई मंत्रिमंडल के सदस्य ला मंत्री छत्तीसगढ़ी बोले नहीं आए, ये मतलब छत्तीसगढ़ी है। फिर छत्तीसगढ़िया के साथ कहाँ बना जाए, छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए सरकार बना रहे हैं। हर क्षेत्र में उन्हें रिजल्ट नहीं आया था साहब 4 जून को, उसके पहले 1 तारीख को एग्जिट पोल आया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, दूध का रेट बढ़ गया, दारू का रेट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया। अब वो जो कुछ भी बचा तो महंगाई मार गई करके हम लोग गाना गाते थे ना, वो स्थिति है। महंगाई बढ़ गई है, तुम झक मार के वोट दियो, 4 साल तुम्हारे छाती में खोदो दर के राज करेंगे, फिर अगले चुनाव में देखेंगे हाथ जोड़ने के लिए आ जाएंगे। यही चलते रहेगा। कुल मिलाकर के इनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये अनियमित कर्मचारी पूरी तरह से अंदर से ही आक्रोशित है। कहीं ना कहीं सरकार जो इनसे लगातार वादा करती है पूरा नहीं कर रही है, और सत्ता में आने के बाद अगर जिस तरीके से वर्तमान में डबल इंजन की सरकार से इन कर्मचारियों के अंदर में एक विश्वास जगा था कि इन्होंने मोदी की गारंटी के तहत जिस तरीके से इन्होंने घोषणा पत्र में लाया था, तो इनको लग गया था कि इस बार तो ये नियमित 100 दिन में हो जाएंगे। लेकिन 100 दिन पूरे हो गए और कितने 100 दिन लगेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा।